अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फेलाइन पैनलीकोपिनिया वायरस के बारे में। ये बहुत खतरनाक डेडली वायरस है। इसमें कैट का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शंस होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स किसी भी बॉडी का इम्यून सिस्टम होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी को इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। इस डिजीज़ में वायरस व्हाइट ब्लड सेल्स को ही ख़त्म कर देता है। कैट में हज़ारों व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि कम होकर कुछ 100 में रह जाते हैं। ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, यानी एक कैट से दूसरी कैट को ट्रांसफ़र होती है। इसका वायरस आम डिसइन्फेक्टेंट से ख़त्म नहीं होता, इसके लिए पावरफुल डिसइन्फेक्टेंट या एंटीसेप्टिक यूज़ करने होते हैं। फेलाइन पैनलीकोपिनिया माहौल में साल और इससे ज़्यादा तक रह सकता है। ये वायरस एक कैट से दूसरी कैट को सलाइवा के थ्रू, साँस के थ्रू, स्टूल के थ्रू अगर कोई कैट इन्फेक्टेड है इस वायरस से, अगर कोई दूसरी कैट उसके स्टूल को जाके स्निफ करती है, तो ये वायरस एक कैट से दूसरी कैट को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वायरस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, इवन कि फोमाइड्स, वाटर बाउल्स, शूज़, क्लॉथ से भी हो जाता है। अगर आपने किसी भी कैट को छुआ है जो कि फेलाइन पैनलीकोपिनिया वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर आप उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं ड्रेसेस में किसी दूसरी कैट को छूते हैं जो कि हेल्दी कैट है, तो ये वायरस एक उस कैट से दूसरी कैट में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 टू 5 डेज़ का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसे कहते हैं कि एक वायरस बॉडी में एंटर हुआ है और वो अंदर वायरस बॉडी में ही रेप्लिकेट कर रहा है, वहाँ से लेके जब तक क्लिनिकल साइन शो नहीं करता, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्लिनिकल साइंस में ये होता है कि कैट को शुरू में हाई टेम्परेचर होता है, उसके बाद कैट को वोमिट स्टार्ट हो जाती है, कैट मोशन करने लग जाती है। लेटर स्टेज में कैट की वोमिट और मोशन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। कैट डल हो और डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कैट का कोट रफ हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, आँखें अंदर की तरफ चली जाती हैं, इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से दूसरे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं लाइक पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम आइज़ एंड नोज़। फेलाइन पैनलीकोपिनिया को डायग्नोज़ करने के लिए रैपिड किट टेस्ट अवेलेबल होते हैं और इसमें केमिस्ट्री एनालिसिस भी होती है, उसके बिल्कुल ही रिगार्डिंग कैट का ट्रीटमेंट किया जाता है। फेलाइन पैनलीकोपिनिया का ट्रीटमेंट प्लान ये है कि सिस्टेमिक एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर कैट को डिहाइड्रेशन होती है, ऑब्वियसली बात है डिहाइड्रेशन होती है, तो हम उसको आईवी फ्लूइड थेरेपी करते हैं। अगर कैट वॉमिट कर रही है, तो हम एंटीमेटिक देते हैं। शुरू में कैट को फीवर होता है, तो हम एंटीपायरेटिक देते हैं। और अगर कैट मोशन कर रही है तो उसके लिए हम उसको सेक्रेटरी ड्रग्स देते हैं और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और बिल्कुल एंड स्टेज पे अगर कैट के आरबीसीज़ बिल्कुल ही डाउन हो जाएँ तो हम उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऑप्शन पे भी गौर करते हैं। इस डिज़ीज़ से प्रिवेंशन के लिए आपको वैक्सीन कराना होती है। फर्स्ट वैक्सीनेशन 6 टू 8 वीक्स पे होती है, उसके बाद 21 डेज़ के बाद सेकंड वैक्सीनेशन होती है और 6 मंथ बाद और उसके बाद एनुअली बूस्टर लगते हैं, जिसके बाद आपकी कैट इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो जाती है।